झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ चुनाव को जीतने के लिए सभी दल हर संभव कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की सियासी पलटी का दौर भी जारी है, जिसकी वजह से अब झारखंड में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। जी हाँ, चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ा झटका लगा है। मेगा चुनाव प्रचार के बीच हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने उनका साथ छोड़ दिया है। मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसे चुनाव से पहले जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रविवार को शहीद सिदो कान्हू के वंशज और हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। सिदो कान्हू 1885 में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति के नायक थे। मंडल मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, निशिकांत दुबे सहित संथाल के बीजेपी प्रत्याशियों की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उनके प्रस्तावक मंडल मुर्मू को डुबरी में रोक दिया गया। जिस गाड़ी में मंडल मुर्मू सवार थे, उसे रोककर उस गाड़ी की चेकिंग की गई। इस मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान सामने आया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि गिरिडीह के डुमरी में चेक नाका पर चेकिंग के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। चेकिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ किया कि जब तक गाड़ी में आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है, तब तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद बीजेपी को सत्ताधारी दल को घेरने का एक मौका मिल गया था। इसके बाद बीजेपी नेता निशिकांत दुबे उनसे मिलने के लिए गए थे। निशिकांत की मुलाकात के बाद से मंडल मुर्मू को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया था। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसे हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के बीच में प्रस्तावक का इस तरह से दल बदलना कहीं न कहीं जनता के बीच में गलत संदेश दे रहा है, जिससे जेएमएम डरी हुई है। मंडल मुर्मू पिछले कई दिनों से झारखंड की सियासत का केंद्र बने हुए थे। बीच में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने उनसे मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। झारखंड में बीजेपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के साथ गठबंधन किया है और अपने सहयोगी दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी हिस्सेदारी दी है। दूसरी ओर जेएमएम अपने सहयोगी दल कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है और फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मंडल मुर्मू का बीजेपी ज्वाइन करना जेएमएम को कितना नुकसान पहुंचाता है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।